इंसडॉक की स्थापना कब हुई थी? तो इंसडॉक की स्थापना 1951 में किया गया था। इंसडॉक का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ये इंसडॉक का फुल फॉर्म होता है। और भारत में सबसे पहले कंप्यूटर का प्रयोग लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में इंसडॉक द्वारा ही किया गया था। इंसडॉक अब वर्तमान में डिजॉल्व हो चुका है। ठीक है। नेक्स्ट, निस्कॉम की स्थापना कब किया गया था? निस्कॉम की स्थापना 1952 में किया गया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशंस निस्कॉम का फुल फॉर्म होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन, स्थापना 1952। ये दोनों दिल्ली में था। निस्केयर की स्थापना कब किया गया था? तो निस्केयर की स्थापना 30 सितंबर 2002 को किया गया था। निस्केयर का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स। ये इंसडॉक और निस्कॉम इन दोनों को मिला करके निस्केयर की स्थापना किया गया था 30 सितंबर 2002 को। और निस्केयर का फुल फॉर्म बता ही दिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स। न्यू दिल्ली में निस्केयर का मुख्यालय है। ठीक है। नासडॉक की स्थापना कब किया गया था? तो 1970 में नासडॉक की स्थापना किया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है नासडॉक का नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ये सामाजिक विज्ञान का प्रलेखन केंद्र है। इसका स्थापना 1970 में किया गया था। इसका मुख्यालय भी न्यू दिल्ली में है। और साइंस के क्षेत्र में प्रलेखन जो है वो इंसडॉक और वर्तमान में निस्केयर ये सब है। दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को गौर से देखिए और इस क्वेश्चन का एक नोट्स बना लीजिए। सीपीआर की स्थापना किया गया था। तो निस सीपीआर की स्थापना 2021 में किया गया था। जून या जुलाई 2021 में किया गया था। जो निस्केयर जो प्रीवियस स्लाइड में बताया था आपको निस्केयर, उसी का नाम चेंज कर दिया गया था, अब निस सीपीआर कर दिया गया है। निस सीपीआर का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च। एग्जाम में आपको दोस्तों ये बोल देगा कि पी आर का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब आ चुका है बन करके। तो पॉलिसी रिसर्च होता है, इसी तरह एग्जाम में दिया जाता है। तो 2021 में स्थापना किया गया था। निस्केयर का नाम चेंज करके वर्तमान में अब निस सीपीआर कर दिया गया है। सिलिप सिलिप की स्थापना किया गया था। तो सिलिप जो है इसकी स्थापना 2002 में किया गया था। वर्तमान में इसका मुख्यालय जो है वो लंदन में है। और निस सीपीआर का मुख्यालय भी आपको नई दिल्ली में है। तो सिलिप का फुल फॉर्म होता है चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। ये सिलिप का फुल फॉर्म होता है। और सिलिप को भी दो संस्थाओं को मर्ज करके बनाया गया है, LAUK और इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट IIS। LAUK और IIS को मिला करके 2002 में सिलिप बनाया गया था। सिलिप का मुख्यालय अभी लंदन में है, यूके का राजधानी लंदन में है। देसी डॉग की स्थापना किया गया था तो 1958 में किया गया था। ये भारत सरकार का जो DRDO है, ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा विकास एवं अनुसंधान संगठन जो दिल्ली में है, उसी का ये प्रलेखन केंद्र है देसी डॉग। डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, ये देसी डॉग का फुल फॉर्म होता है। ये DRDO का प्रलेखन केंद्र है। देसी डॉग में लाइब्रेरी अप्रेंटिसशिप का वैकेंसी भी आता है। और ये DRDO का प्रलेखन केंद्र है, नई दिल्ली में है। जो इसी के द्वारा संजय लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर जो है, जो CDS ISIS के तर्ज पर बनाया गया है, उसका यूज किया जाता है। DRTC की स्थापना किया गया था तो 1962 में DRTC यानी डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना 1962 में किया गया था। SR रंगनाथन जो भारतीय लाइब्रेरी साइंस के जनक हैं, उनके द्वारा। वर्तमान में DRTC का मुख्यालय बंगलोर में है। और ये लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में प्रलेखन का काम करता है। तो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में भारत में प्रलेखन केंद्र कौन है? तो DRTC है। DRTC का फुल फॉर्म क्या होता है? 2 क्वेश्चन। DRTC की स्थापना किसने किया था? 3rd क्वेश्चन। DRTC का मुख्यालय कहाँ है? 4th क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन बनाया जाता है ऑब्जेक्टिव कंपटीशन एग्जाम में, चाहे बिलीज का एग्जाम में। हो गया। RRF का मुख्यालय स्थापना कब किया गया था? तो 22 मई 1972 को राजा राम मोहन राय की याद में किया गया था। वर्तमान में RRF का मुख्यालय जो है वो कोलकाता में है। RRF मतलब राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ये पब्लिक लाइब्रेरी के लिए काम करता है।
और ये फंड भी जारी करता है पब्लिक लाइब्रेरी के विकास के लिए। जो डेवलप स्टेट्स है उसको 50 के रेशियो में फंड देता है, और जो अनडेवलप है चाहे डेवलपिंग स्टेट का लाइब्रेरीज है उनके विकास के लिए 60:40 के अनुपात में फंड जारी करता है। और जो नॉर्थ ईस्ट का राज्य है जैसे सेवन सिस्टर है, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, ये सब नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, इसमें लाइब्रेरी के विकास के लिए 19:10 के अनुपात में फंड जारी करता है। यानी 100 रुपया अगर फंड जारी होता है तो 90 रुपये ट्रिपल आर देगा और 10 रुपये उस राज्य की सरकार देगी। तो इस तरह पब्लिक लाइब्रेरी के विकास के लिए RRF काम करता है। और RRF का ही एक नेशनल एजेंसी है जो दिल्ली में है, जो बुक को ISBN यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर जारी करती है, उसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। RRF का एक फेमस पत्रिका है ग्रंथाना, उसको भी आता है, कई एग्जाम में पूछा गया है। ग्रंथाना किसका प्रकाशन है? तो RRF का प्रकाशन है, जो पब्लिक लाइब्रेरी के विकास के लिए काम करता है। ये भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत रहता है। ILA की स्थापना किया गया था, तो 13 सितंबर 1933 को ILA की स्थापना किया गया था। ये वो हुम की उस टाइम थे कमेटी बना था, उन्हीं की अध्यक्षता में घोषणा किया गया था। और जो ILA का प्रथम चेयरमैन थे वो एमओ थॉमस थे। ILA मतलब होता है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये भारत में लाइब्रेरी के विकास के लिए, लाइब्रेरी के आंदोलन के लिए काम करता है। आज से 3 साल पहले हम लोग भी बिहार सरकार को ILA के द्वारा एक लेटर लिखवाए थे ताकि बिहार में लाइब्रेरियन की बहाली हो। तो ILA चेयरमैन उस टाइम लेटर लिखे थे आज से 2-3 साल पहले। तो उसके जवाब में नीतीश कुमार ने बोला भी था, ट्वीट भी किया था, हम लाइब्रेरियन को बहाल करेंगे। लेकिन 3 साल हो गया, अभी तक बिहार सरकार लाइब्रेरियन बहाली के लिए कोई सुगबुगाहट नहीं दिखा रही है। ठीक है, तो जो नीतीश कुमार का आप हाथ हिलाते हुए फोटो देख रहे होंगे कि 7,000 लाइब्रेरियन का बहाल करेंगे, वो बहुत पुराना फोटो है, 2-3 साल पहले का है, जब ILA के चेयरमैन के द्वारा हम लोग लाइब्रेरियन की बहाली के लिए बिहार में नीतीश कुमार को एक लेटर लिखवाए थे। तो नीतीश कुमार उस समय वही ट्वीट किए थे कितना बहाल करेंगे, लेकिन आज तक 3 साल हो गया है, आज तक बहाल नहीं किए हैं। ठीक है, तो ILA की स्थापना 1933 में 13 सितंबर 33 में ILA का स्थापना से मुख्यालय था कोलकाता में, लेकिन वर्तमान में 1982 के बाद इसका मुख्यालय अब नई दिल्ली में हो गया है। इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय पुस्तकालय संघ। क्लियर? भारत का पहला लाइब्रेरी संघ कब बना था? तो 1914 में बना था, आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसको बनाया गया था 1914 में। ये भारत का पहला लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी पुस्तकालय संघ है, भारत का है, विश्व का नहीं है। विश्व का पहला और सबसे बड़का लाइब्रेरी संघ है वो ALA है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। उसका मुख्यालय अमेरिका के शिकागो में है ALA का। और स्थापना के समय जब ALA की स्थापना हुआ था 1876 में, उस समय उसका मुख्यालय था फिलाडेल्फिया में, लेकिन वर्तमान में ALA का मुख्यालय शिकागो में है। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। 1876 में ALA की स्थापना किया गया था, और 1914 में भारत का पहला लाइब्रेरी एसोसिएशन आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। और इसकी स्थापना करने में इयांकी वेंकटा रमनिया, उन्होंने इसकी स्थापना किया था आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन का। ठीक है, और यांकी वेंकटरमनिया को 1972 के आसपास पद्म श्री अवार्ड मिला है पुस्तकालय के क्षेत्र में। और अब तक पुस्तकालय के क्षेत्र में 6 लोगों को पद्म श्री अवार्ड मिल चुका है। सबसे पहले पुस्तकालय के क्षेत्र में पद्म श्री अवार्ड डॉक्टर SR रंगनाथन को, उन्हें BS केशवन को मिला था। उसके बाद इयांकी वेंकटा रमनिया को मिला था। उसके बाद आपको ये PN कोला साहब को मिला था, S बसरुद्दीन को मिला था, एक और मिला है लक्ष्मण करके हैं, उनको मिला हुआ है 2023 में पुस्तकालय के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में जो लोग रिलीज कर रहा है लाइक कीजिएगा तो वीडियो जल्दी जल्दी मिलेगा। ओके दोस्तों, जो गाइड नहीं लिया है वो गाइड ले लीजिए, क्योंकि उसी में से सारा एग्जाम, प्रीवियस एग्जाम में उसी गाइड। मौलाना नजीरुल्लाह यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का कोर्स कर रहे हैं, तो ये जो गाइड है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान प्रश्नोत्तर गाइड, इस गाइड को आप जरूर परचेज करिए। ये गाइड जो है वही जो विद्यालय द्वारा जो बेसिस का जो थ्योरी का जो 5 पेपर है, उन 5 पेपर के लिए बनाया गया है। इस गाइड में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन उत्तर
दोनों मिलता है। ये एक ई बुक गाइड है। इस गाइड को लेने के लिए आप ये जो नंबर देख रहे हैं 7079297574 पे आप कॉल करके इस ई बुक गाइड को बहुत ही मिनिमम प्राइस पर यहीं से ले सकते हैं। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन मिलने देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको BLIS यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एग्जाम का क्वेश्चन बैंकिंग प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए मौलाना मजूल हक यूनिवर्सिटी के BLIS एग्जाम का, तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक। देखिए ये जो क्वेश्चन बैंक है इसमें पिछले कई सालों के जो BLIS का एग्जाम होता है उसका हूबहू एकदम सेम हूबहू क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन बैंक यानी प्रीवियस ईयर पेपर को आप लेने के लिए ये जो आप नंबर देख रहे हैं 7079297574 इस पर आप कॉल करके घर बैठे क्वेश्चन बैंक को ले सकते बिहार हैं। लाइब्रेरियन कंपटीशन एग्जाम या EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल या केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय या किसी भी लाइब्रेरी साइंस से संबंधित कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो बुक है लाइब्रेरियन कंपटीशन एग्जाम नोट्स, इस बुक को ले लीजिए। इससे आपका सारा काम हो जाएगा। इस बुक को लेने के लिए आप ये जो नंबर देख रहे हैं घर बैठे लेने के लिए 7079297574 इस पर आप कॉल करके घर बैठे इस बुक को मंगा सकते हैं बिल्कुल लो प्राइस पे।